हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आज जो क्लासेस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आज जो क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि मैं अब मुख्य सेविका का जो हमारा सिलेबस था थ्योरी पार्ट उसको हम रिवीजन करवा रहे हैं। ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है, रिवीजन क्लास चल रही है, मैंने ऑलरेडी ही अपना पूरा सिलेबस ख़त्म कर चुका हूँ। लगभग 65 लेक्चर हैं जो हमारे ख़त्म हो चुके हैं। और जो ये वीडियो हमारी आ रही हैं ये हमारी रिवीजन के तौर पे आ रही हैं। और ये जो हमारे नोट्स रहते हैं ये हमारे हाथ के बने नोट्स हैं, तो आप इसको प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं। इसके लिए आप हमको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वीडियो को वहाँ पर पीडीएफ को आप पा सकते हैं और उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अब देखेंगे हमारे टॉपिक है एक अंतरा और अंतर पीढ़ी संघर्ष। ये हमारे टॉपिक दिया हुआ है मुख्य सेविका के सिलेबस में। देखेंगे ये क्या होता है, इंट्रा और इंटर जनरेशन कॉन्फ्लिक्ट, ये क्या होता है। अब देखेंगे डिफरेंस दोनों में, अंतरा और अंतर पीढ़ी संघर्ष में क्या अंतर होता है। अंतरा पीढ़ी मतलब इंट्रा जनरेशन, इसमें एक ही पीढ़ी के लोगों के बीच संघर्ष होता है, यानी कि भाई भाई क्या हैं, एक ही पीढ़ी के हैं और उनके बीच अगर वाद विवाद किसी प्रकार का संघर्ष होता है उसे हम अंतरा पीढ़ी यानी कि इंट्रा जनरेशन कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। और अंतर पीढ़ी मतलब होता है दो भिन्न पीढ़ियों के लोग जब एक दूसरे संघर्ष करते हैं तो वहाँ पर हमारा अंतर पीढ़ी यानी कि इंटर जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा होता है। अब देखेंगे हम अंतरा पीढ़ी संघर्ष क्या है। इस संघर्ष का अभिप्राय एक ही पीढ़ी के सदस्यों के लोगों के विचार, मूल्य, प्रतिमान, व्यवहारों आदि में अंतर होने के कारण जो संघर्ष उत्पन्न होता है उसे हम अंतरा पीढ़ी संघर्ष कहते हैं। अंतरा और अंतर में ये जान लीजिए, अंतरा मतलब होता है एक ही पीढ़ी के लोगों के मध्य जो भी संघर्ष होता है। एक ही पीढ़ी से क्या तात्पर्य है, मतलब अगर भाई भाई आपस में लड़ाई करते हैं किसी चीज़ को लेकर, किसी वस्तु को लेकर या किसी भी प्रकार की किसी वस्तु को लेकर लड़ाई झगड़ा करते हैं तो वो हमारा अंतरा पीढ़ी संघर्ष, यानी कि एक ही पीढ़ी के, एक ही मतलब भाई भाई सगे हैं तो एक ही पीढ़ी के हुए। अब दूसरी पीढ़ी मतलब क्या है, आपके पापा हो गए और पापा के पापा के पापा, तो ये तीसरी चौथी पीढ़ी हो गई। ठीक है, तो उनके बीच जो संघर्ष होता है उसे हम अंतर पीढ़ी, और जो दो समान पीढ़ियों के बीच होता है उसे हम अंतरा पीढ़ी संघर्ष की संज्ञा देते हैं। दोनों में आप डिफरेंस कर के देख लीजिएगा। जैसे ऊपर थोड़ा मैंने शॉर्ट में बताया भी है कि एक ही पीढ़ी के लोग अंतरा और दो भिन्न पीढ़ियों के लोग अंतर पीढ़ी संघर्ष। इसको आप अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। कहीं आपको अगर एग्जाम में देखने को मिले कि जो अंतर पीढ़ी संघर्ष होता है ये किन यानी किन्हीं दो पीढ़ियों के बीच होता है और पीढ़ी हमारी कौन सी होती हैं, तो अंतर जो होता है ये हमारा दो भिन्न पीढ़ियों के बीच होता है और अंतरा जो होता है ये समान पीढ़ी के लोगों के बीच संघर्ष देखने को मिलता है। अब संघर्ष कैसा हो सकता है, संघर्ष किसी चीज़ को ले सकता होता है। अगर दो भाइयों में आपस में विचार नहीं मैच करते हैं तो लड़ाई झगड़ा कर लेंगे, या दो भाई बहन या कोई भी है उनके आपस में कोई भी विचार मैच नहीं करते हैं, किसी प्रकार के काम करने में सहमति नहीं होती है, ठीक है, मुंह फुला के बैठते हैं, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, तो ये हमारा होता है अंतरा पीढ़ी संघर्ष का मतलब एक ही पीढ़ी में उनके व्यवहार मैच नहीं करेंगे, वर्तमान व्यवहार आदि में अंतर जो होता है तो वहाँ पर संघर्ष हो जाता है। अब देखिए जैसे क्वेश्चन यहाँ पर आपको कैसे एग्जाम में देखने को मिला, मैं देखो क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे देखने को मिल सकता है। जब बड़े भाई और छोटे भाई के विचारों और मूल्यों में समानता नहीं पाई जाती तो क्या कहलाता है, वो अंतर पीढ़ी संघर्ष होता है या अंतरा पीढ़ी संघर्ष होता है। मैंने बताया कि अंतरा पीढ़ी संघर्ष एक ही पीढ़ी के लोग, अंतर पीढ़ी मतलब दो से दो अधिक भिन्न पीढ़ियों के लोग के जीवन संघर्ष होता है उसे अंतरा, और सामान्य पीढ़ी का संघर्ष होता है उसे हम अंतरा पीढ़ी संघर्ष बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले कि जब बड़े भाई और छोटे भाई यानी कि एक ही पीढ़ी के दो लोग हैं तो उनके मध्य विचार को, व्यवहार को, मूल्य को या किसी वस्तु को लेकर लड़ाई झगड़ा होता है तो संघर्ष होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम अंतरा पीढ़ी संघर्ष की संज्ञा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है, तो ये हमारी एग्जाम में देखने को ऐसा मिल सकता है। अच्छा, मान लो किसी संघर्ष कहता है, अब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक पुरानी चीज़ का संघर्ष का। देखो जो संघर्ष करता है वही आगे हीरा कोहिनूर बन जाता है, जो संघर्ष नहीं करेगा वो ख़त्म हो जाएगा। कैसे, जैसे डायनासोर थे, जिराफ थे, ये अपने आप को एटमॉस्फेयर के हिसाब से नहीं ढाल पाए, संघर्ष नहीं कर पाए तो विलुप्तता क्या हो गए, ये विलुप्त हो गए, प्रायः विलुप्त हो गए। तो क्या ये अपने संघर्ष के हिसाब से नहीं ढाल पाए तो विलुप्त हो गए। इसीलिए अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे,
पढ़ाई लिखाई में संघर्ष नहीं करेंगे, जॉब नहीं कर पाएंगे, तो आप भी सफ़र कर जाएंगे, आप भी लुप्त हो जाएंगे, आपका भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। पढ़ लिख जाएंगे, संघर्ष करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, तो आपका नाम होगा, जॉब लगेगी, पैसा कमाएंगे, अच्छा सा लाइफ बिंदास चलेगी। लेकिन अगर संघर्ष नहीं किए तो आप कुछ नहीं किए, आप मरे के समान हैं। इसलिए संघर्ष करते रहिए। संघर्ष कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, संघर्ष से सीख मिलती है, इसीलिए संघर्ष हम बता रहे हैं। खैर वो दूसरा टॉपिक है, हम अपने टॉपिक पे आते हैं, अंतर और अंतर पीढ़ी संघर्ष क्या होता है। अब जानेंगे अंतर पीढ़ी संघर्ष के कारण क्या होते हैं। अब देखो, अंतरा पीढ़ी मतलब एक ही पीढ़ी के लोग, अंतरा मतलब भाई भाई के बीच, अंतरा को आप भाई भाई मान लीजिए। जब भाई भाई मान लेंगे तो आपको डिफरेंस करने में आसान होगी। अंतरा मतलब भाई भाई एक ही पीढ़ी के। अब इसमें क्या है, इसके कारण क्या होते हैं, दोषपूर्ण सामाजिकरण कारण होता है, सामाजिक परिवर्तन, ये भी हमारा अंतरा पीढ़ी संघर्ष होता है। मनोवैज्ञानिक संरचना में अंतर, ये हमारा अंतरा पीढ़ी संघर्ष का ये भी एक कारण होता है। तीसरा है व्यक्तित्ववादिता, यही भी हमारा अंतरा पीढ़ी संघर्ष का कारण होता है। लक्ष्यों और साधनों में असंतुलन, यानी कि कोई लक्ष्य है और उसको पाने में किसी प्रकार की असुविधा होती है या साधनों में असंतुलन होता है, तब हमारा अंतरा पीढ़ी संघर्ष देखने को मिलता है। अंतरा पीढ़ी मतलब भाई भाई के बीच संघर्ष या एक ही पीढ़ी के बीच संघर्ष। अब देखेंगे हम अंतर पीढ़ी संघर्ष क्या होता है। दो पीढ़ियों अर्थात पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के मध्य होने वाले मतभेद, टकराव या विरोध को अंतर पीढ़ी संघर्ष कहते हैं। यानी कि आपका बाबा पर बाबा था और आपके मध्य कोई बीच बातचीत नहीं बन रही है, तो उसे हम अंतर पीढ़ी संघर्ष की संज्ञा देते हैं। यानी कि आपके बाबा के बाबा के बाबा और आपके बीच संघर्ष, अब तो खैर वो जिंदा नहीं हैं, लेकिन उनकी कुछ रीति, उनके कुछ रिवाज, उनके कुछ मान्यताएं थी जिनके विरुद्ध आप जा रहे हैं, तो क्या हुआ, ये भी एक प्रकार का संघर्ष है। भाई किसी के बाबा के बाबा के बाबा बाबा तो जिंदा तो होंगे नहीं, तो उनसे आप संघर्ष कैसे कर पाएंगे। तो उनकी चलाई हुई जो रीत होते थे, रिवाज होते थे, आदर्श होते थे, मूल्य होते थे, उनसे आप जो संघर्ष करेंगे वही आपका संघर्ष होगा। और ये संघर्ष हमारा अंतर पीढ़ी संघर्ष कहलाता है। ये हमारी भिन्न पीढ़ियों के मध्य होता है, और जो एक ही पीढ़ी के मध्य होता है उसे हम अंतरा पीढ़ी संघर्ष बोलते हैं, जैसे भाई भाई के बीच। तो आप अभी सोच रहे हो पापा से मम्मी संघर्ष कैसे करेंगे। अरे पापा मम्मी संघर्ष नहीं करना, उनके रीति रिवाज, पापा कहेंगे यहीं नहीं घूमना है, वहाँ नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना है, पढ़ाई लिखाई करनी है, तो आपका क्या होगा, आपको थोड़ा और लगेगा, आपको भी संघर्ष होगा। ठीक है, तो यही आप थोड़ा, हम आपको एग्जाम्पल के रूप में थोड़ा मोटा मोटा बताते हैं, जिससे आपको चीज़ें समझ में आएँ। किसी के बाबा तो जिंदा है नहीं, तो बाबा के जो रीति रिवाज मान्यताएं थी वो तो जिंदा है ना, तो उनसा और तुम्हारा उन्हीं के रीति रिवाजों से जो तुम्हारा संघर्ष चलता है वही हमारा संघर्ष होता है। तो आप इन बातों से ऐसे जब रिलेट करेंगे तभी चीज़ों को आप याद कर पाएंगे। मजाक के हिसाब से पढ़िए। देखो इसमें क्या है, सास ससुर एवं बहू के मध्य संघर्ष को क्या कहेंगे। सास ससुर ये दूसरी पीढ़ी हो गई और बहू आई ये दूसरी पीढ़ी है। ठीक है, तो इनके बीच जो संघर्ष होगा उसे हम अंतर पीढ़ी संघर्ष की संज्ञा देते हैं। किसके देते हैं, अंतर पीढ़ी, सास ससुर एवं बहू के मध्य। ठीक है, जो भी संघर्ष होता है बातचीत को लेकर, रहन सहन को लेकर, पहनावों को लेकर या किसी अन्य चीज़ को लेकर जो संघर्ष होता है उसे हम अंतर पीढ़ी, यानी कि ये दो पीढ़ियों के मध्य हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए अंतर पीढ़ी संघर्ष हो जाएगा। ठीक, अंतर पीढ़ी संघर्ष। नेक्स्ट हमारा है पिता पुत्र के मध्य अंतर पीढ़ी संघर्ष होता है, क्योंकि ये एक ही पीढ़ी के होते हैं। पिता पुत्र जो होते हैं ये एक ही पीढ़ी में आते हैं, तो जो पिता पुत्र का मध्य संघर्ष होता है वो हमारा अंतर पीढ़ी संघर्ष होता है। नेक्स्ट हमारा है हिंदी भाषा के विरुद्ध अहिंदी भाषी लोगों द्वारा किया गया विरोध अंतर पीढ़ी संघर्ष होता है। यानी कि एक ही पीढ़ी के मध्य होता है। हिंदी भाषा की पीढ़ी और अहिंदी भाषा की जो लोगों द्वारा संघर्ष होता है, विरोध होता है, उसे हम अंतर पीढ़ी संघर्ष कहते हैं। इसको आप स्टार बना के नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम अंतर पीढ़ी संघर्ष के कारण क्या होते हैं। सोरोकिन के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, गिरते हुए समाज, मूल इंद्रिय परक संस्कृति के प्रति बढ़ता हुआ आकर्षण एवं व्यक्तिवादी मनोवृत्तियाँ इस संघर्ष का प्रमुख कारण रही हैं। यानी कि सांस्कृतिक के प्रति बढ़ता हुआ आकर्षण एवं व्यक्तिवादी मनोवृत्तियाँ इस संघर्ष का प्रमुख कारण है। ये हमारा सोरोकिन साहब का स्टेटमेंट था। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, जहाँ पर आप स्टेटमेंट लिख रहे हैं वहीं पर एक पेज पर इस भी स्टेटमेंट को नोट डाउन कर लीजिए सीरियल वाइज, और चीज़ों को रिवीजन करते रहिए। जब चीज़ें आप रिवीजन करेंगे तभी आपकी चीज़ें आसान लगेंगी। वैसे हम पढ़ाते चले जाएंगे, आपको बात समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो इससे आपकी गुजारिश है सुबह शाम आप जब भी रिवीजन करें, 15 ज़्यादा नहीं, बस 15 से 20 मिनट, आप याद भी नहीं करना है, केवल जो चीज़ लिखे हैं उसको केवल आँख से अच्छे मन से सुंदर होकर सुव्यवस्थित रूप से उसको देखना है, रटना नहीं है, केवल देखना है सुबह शाम 15-15 मिनट।
ठीक है, केवल देखना है। अभी आपका एग्ज़ाम डेट नहीं आया है, हमको तो लगता है 2023 में जनवरी फरवरी में कहीं एग्ज़ाम इसका होगा, क्योंकि अभी शॉर्ट लिस्ट नहीं आया है। शॉर्ट लिस्ट होने के बाद लगभग 45 से 60 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम होगा। इसलिए आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, टाइम बहुत ज़्यादा है, इसलिए चीज़ों को आराम से पढ़िए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए और रिवीजन करते रहिए। तभी जब रिवीजन करेंगे तो आपको चीज़ें आसान लगेंगी और ज़्यादा दिन तक याद भी रहेंगी। वरना आप क्या है, पोथी पत्रा बना के रख लेंगे नोट्स, अच्छे नोट्स कोई मतलब नहीं जब तक आपको आता ना हो। इसलिए आप क्या करिए, अच्छी कोशिश करिए। आप जब भी नोट्स बनाएं बिल्कुल शॉर्ट नोट बनाइए, ज़्यादा बड़े नोट्स मत बनाइए। ज़्यादा हैवी नोट बनाओगे तो आपको पढ़ने में इश्यू होगी, आपको ये लगेगा हाय मुझे तो इतना नोट्स पढ़ना है। ठीक है, इसलिए शॉर्ट नोट भी बनाने की कोशिश करिए। नेक्स्ट हम देखेंगे सामाजिक परिवर्तन। देखो इसमें क्या है, इसके कारण क्या है। सामाजिक संरचना में तीव्र परिवर्तन, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण, पश्चिमी संस्कृति, दोषपूर्ण समाजीकरण, ये सब कारण हैं। पीढ़ियों में शिक्षा की दृष्टि से अंतराल, सुखवादी एवं विलासी जीवन की प्रवृत्ति, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति लोगों का झुकाव, पारस्परिक विश्वास की कमी और गतिशीलता में वृद्धि, ये हमारे अंतर पीढ़ी संघर्ष के क्या हैं, कारण हैं, क्या हैं, रीजन्स हैं। ये हमारे सारे रीजन्स हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, कहीं आपको एग्जाम में देखने को ना मिल जाए। देखेंगे अंतर पीढ़ी एवं अंतर पीढ़ी के अंतरा और अंतर पीढ़ी के संघर्ष के परिणाम, यानी कि क्या रिजल्ट आता है। पहला है हमारा पारिवारिक विघटन, यानी कि परिवार का विघटन हो जाता है, परिवार टूट जाता है। सामुदायिक, यानी कि समुदाय में जो लोग होते हैं उनका भी विघटन हो जाता है। सामाजिक विघटन भी देखने को मिलता है। ईर्ष्या की भावना, लोगों में जब ईर्ष्या की भावना का भी डेवलपमेंट होता है। मानसिक तनाव, किसी से आप संघर्ष करेंगे तो आपके अंदर दिल में टेंशन रहेगी कि बाद मैंने घर में लड़ाई करी, झगड़ा किया, या किसी चीज़ को लेकर कुछ भी कहा सुना हुई कुछ भी होगा तो आपके अंदर एक मानसिक तनाव होगा और आप दिन भर दुखी रहेंगे। तो ये भी देखने को मिलता है। आत्महत्या, लोग कभी कभी इतना अपमानित हो जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं, इतना संघर्ष करते हैं। आप ही मान लीजिए कभी न्यूज़पेपर में सुनने को मिलता है कि लड़का 10 साल से तैयारी कर रहा था, संघर्ष उसका जारी था, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली तो अंततः उसने क्या की, आत्महत्या कर ली। मैं कहूँगा आत्महत्या ना करो, ज़िंदगी बहुत लंबी है। कहीं ना कहीं अगर भगवान पैदा किए हैं तो कहीं ना कहीं आपको सेटल जरूर कर देंगे। इसलिए आत्महत्या हर चीज़ का ऑप्शन सुसाइड यानी कि आत्महत्या नहीं होता है। ठीक है, भगवान ने आपको कुछ करने के लिए यहाँ पर भेजा है तो आप उस काम को करिए ईमानदारी के साथ। ठीक है, तो आत्महत्या भी क्या है, इस अंतर पीढ़ी और अंतर पीढ़ी जो संघर्ष होता है उसका परिणाम होता है। नेक्स्ट हमारा है कलह उत्पन्न हो सकती है। भाई संघर्ष होगा तो कलह उत्पन्न होगी। ठीक है, तो ये सब हमारे मेन फैक्टर होते हैं जो अंतर और अंतरा पीढ़ी संघर्ष के क्या होते हैं, परिणाम होते हैं। छोटी सी वीडियो थी, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है। जिन लोगों को PDF चाहिए तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर इस वीडियो को डाल देंगे। आप उस पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी पड़ा है, तो आप उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आपको PDF मिल जाएंगे। आप PDF को डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारे YouTube चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।